नमस्कार। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक व्यक्ति के साथ एक अलग अंदाज में तस्वीर खिंचवाए हैं। सिर्फ तस्वीर ही नहीं खिंचवाए हैं, इस तस्वीर को उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर भी डाला है। ये पीरामल जी हैं, पीरामल कंपनी के चेयरमैन हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने 2-3 लाइन ही लिखा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की तस्वीर और उस तस्वीर में अलग अलग पोज, अलग अलग कंटेंट, तो हमें लगा कि थोड़ा इसको टटोलते हैं कि पीरामल जी हैं कौन, जिनसे इनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बारे में इन्होंने सोशल पेज पर लिखा है और फोटो, सारी तस्वीरें भी डाला है। क्योंकि कोई देखने से तो कोई नेताजी लग नहीं रहे थे, और नाम से भी नहीं लग रहा था कि कोई बिहार के होंगे। तो वैसे ही हम गूगल कर दिए तो पता चला ये जनाब जो है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी जो है, नीता अंबानी जी के ससुर जी हैं। तो नीता अंबानी के ससुर जी हैं, मतलब मुकेश अंबानी जी की ससुर हैं। नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी शायद है, उसके समधी जी हैं। तो बिहार ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। बिहार में है क्या, बोध गया देखने थोड़ी आए होंगे, या गोलघर भी देखने नहीं आए होंगे। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर पीरामल जी हैं क्या, क्या कुछ करते हैं या फिर वैसे ही आ गए। तो पता चला कि दवा के क्षेत्र में इनका बड़ी बोलबाला है, और जो अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है उसके प्रबंधन के लिए कई तरह की चीज़ें होती हैं, उसके ये एक्सपर्टीज है। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। देश के कुछ अस्पतालों में इनके कंपनी की दवा, इक्विपमेंट वगैरह का सप्लाई होता है। कई स्टेट में भी है, और ख़ास करके ये सरकारी अस्पतालों के पीएचसी से लेके मुख्य जो अस्पताल है उसके प्रबंधन और दवा मैनेजमेंट को लेकर ये देश में काम करते हैं। मतलब पिछले 10 वर्षों से तो इनको नहीं देखे यहाँ आते हुए, और जिस तरीके से मंगल पांडे जी अपना सीसीटीवी से सब कुछ दिखा रहे हैं घर से, उससे भी कुछ न कुछ हमको लगा कि कुछ हो रहा है। मतलब आने वाले समय में बिहार में भी अडानी जी का प्रवेश नहीं, अडानी जी पहले आ चुके हैं। समस्तीपुर अब देखिएगा कई जगह उन्होंने जो है ना अनाज का गोदाम बनाया, तो वो पहले ही आ चुके हैं। और वहाँ पीरपैंती में, मतलब भागलपुर में तो दे ही दिया गया है, चुनाव से पहले ही उनको तोहफा मिल गया था बिजली संयंत्र बैठाने के लिए। तो भाई अंबानी जी क्यों छूटते। तो अंबानी जी के लिए बिहार में सीधा डायरेक्ट तो कुछ ऐसा है नहीं। भाई जियो तो है ही ना, जियो तो हर घर में है। तो पीरामल जी आ गए, और आने वाले समय में सारे हमारे बिहार के सारे अस्पतालों में पीरामल जी का दवा मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अस्पतालों के इक्विपमेंट का मेंटेनेंस से लेके सारे तरीके का प्रबंधन की जिम्मेवारी पीरामल जी को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये जो नूरानी चेहरा मंगल पांडे जी का जो देख रहा है ना, उनका नूरानी चेहरा, मतलब जब कभी भी इस तरीके का चेहरा अगर सामने आ रहा है तो समझ जाइए कि खेला हो गया। पांडे जी इस मामले में बहुत प्रोफेशनल हैं, और इस व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। हाँ, भले बंगाल के प्रभारी हैं, उनको बंगाल में ज़्यादा समय देना है, लेकिन इस तरीके के मीटिंग के लिए वो बंगाल से बीचों बीच छोड़ कर आ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले अडानी जी आए, और अब चुनाव के बाद जो है सो अंबानी जी बिहार आ रहे हैं। बिहार में कोई दवा कंपनी खोलने नहीं आ रहे हैं, बिहार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं। हाँ, बिहार सरकार जो हर वर्ष हजारों करोड़ का जो
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित इक्विपमेंट, दवा वगैरह जो खरीदारी करते हैं, वहाँ इनकी दिलचस्पी है, उसके लिए ये आ रहे हैं। अब समझ गए ना, मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग पर भी अब अंबानी जी का कब्जा होगा, ये इस हस्ती नूरानी चेहरा से समझा जा सकता है। तो अब तैयार रहिए कि अंबानी जी के समधी के दवा कंपनी की दवा हर पीएससी पर अगले वर्ष से मिलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मार्च तक तो जिन लोगों का सप्लाई का चेन बना हुआ है वो लोग तो सप्लाई करेंगे ही ना। इसी तरीके से बड़े बड़े हमारे जो अस्पताल हैं, उस अस्पताल के ओटी में, इंटेंसिव केयर यूनिट में समधी जी का इक्विपमेंट, दवा आपको दिखाई दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब अब बिहार भी जो है ना अडानी अंबानी जी के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है, ये साफ इस तस्वीरों के सहारे समझा जा सकता है। इस बड़े जीत का पहला तोहफा अंबानी जी के लिए है, ये भी साफ लग रहा है। मतलब बिहार की जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है ना, उस मैंडेट का जो लाभ है, लाभ की शुरुआत अंबानी जी के परिवार से हो रहा है। इसलिए अडानी जी के बाद अंबानी जी को प्रणाम करिए। बिहार की सियासत में बीजेपी के गठबंधन की मजबूती के साथ सामने आने का पहला परिणाम, रिजल्ट ये दिख रहा है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके अतिरिक्त अडानी जी तो पहले से बिजली कंपनी के रूप में आ ही गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ ही गए हैं, अब एजुकेशन का क्षेत्र बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ यही सब फील्ड है जहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार का, प्राइवेट पार्टी थोड़े इन्वेस्ट करने आएगा, प्राइवेट पार्टी तो माल कमाने आएगा। यहाँ दवा बेचेंगे अंबानी जी के समधी जी, यहाँ आगे आने वाले समय में इनका दवा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बिहार के जो किंग महेंद्र हैं उनकी ज़रूरत अब नहीं है। अब क्या ज़रूरत है भाई, अब तो इनके दवा काफ़ी है, इन्हीं का दवा इस्तेमाल किया जाएगा। अब मतलब अगर पता नहीं किंग महेंद्र जी का दवा बिहार में बिकता है कि नहीं बिकता है, खास करके सरकारी अस्पताल में जाता है कि नहीं जाता है नहीं पता है हमें, लेकिन अब पीरामल जी का जो है दवा जाएगा ये तो साफ लग रहा है। मतलब बिहार बदलना शुरू हो गया है। डबल इंजन की सरकार को तोहफा मिलना शुरू हो गया है। अब आप जो कुछ भी करेंगे, यह संकेत है कि आपको अडानी और अंबानी का ध्यान जरूर रखना होगा। तो चलिए, बिहार बदल रहा है और इस बदलते बिहार में अडानी अंबानी का स्वागत करिए। इससे बेहतर बिहार और क्या हो सकता है।